हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आप लोग क्लास 8, 9, 10, 11 या फिर 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड को लेकर पेपर में बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ 2026 में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों का एग्जाम क्या हार्ड होने वाला है, किस प्रकार से 2026 का एग्जाम होने वाला है। सेंटर में इस साल बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, इसको लेकर भी अपडेट सामने आया है। अभी तक सेंटर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पिछला साल जिस प्रकार का सेंटर दिया गया था, इस साल इस प्रकार का सेंटर नहीं दिया जाएगा। और जो अभी क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट हैं, इन लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है। इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको क्लास 10 और 12 के साथ साथ क्लास 8, 9 और 11 का भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 8, 9 और 11 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से शुरू होने वाला है, आप लोगों का एग्जाम का डेट क्या है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो अपडेट है। सबसे पहला अपडेट जो कि एडमिट कार्ड को लेकर है। देखिए, क्लास 10th का और क्लास 12th का जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम 3 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 फरवरी से होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, यानी 3 फरवरी से क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आप इतना मान के चलिए कि हमारा जनवरी का जो पहला सप्ताह होगा ना, जनवरी का जो पहला सप्ताह होगा, जनवरी के पहला सप्ताह में आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। यानी क्लास 10th और क्लास 12th का जो एडमिट कार्ड है, ये जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि जनवरी का जो हमारा पहला सप्ताह है, इसमें आ जाएगा। जो आप यहाँ पर इस अपडेट में देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिए। इसमें और क्या क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है आप लोगों का पहला बात तो आप लोगों का जो एग्जाम है ये 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक की परीक्षा 17 और इंटर की परीक्षा 23 फरवरी तक होगी। क्लास 10th का जो एग्जाम है ये आप लोगों का 17 तारीख तक चलेगा, और इंटर का जो एग्जाम है ये आप लोगों का 23 तारीख तक चलेगा, यानी कि 23 फरवरी तक चलेगा। फिर 24 फरवरी से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाला है, और 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। फिर इसके बाद 25 फरवरी से ऑनलाइन अपलोड होगा प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक। और इसके बाद क्या होगा, जैसे 24 फरवरी से यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गया, फिर 25 फरवरी से क्या होगा, 25 फरवरी से आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है या फिर इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स होगा, इसको ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जो आप यहाँ पर इस अपडेट में सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला अपडेट है, ये तो अपडेट हो गया एडमिट कार्ड को लेकर। ये अपडेट हो गया हमारा एडमिट कार्ड को लेकर। तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है ये जनवरी के पहला सप्ताह में आप लोगों को मिल जाएगा। और एग्जाम का पूरी प्रोसीजर क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद आप आगे देखिए, अगला अपडेट है एग्जाम सेंटर को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग पिछला साल का बात करें, यानी कि 2025 का यदि हम लोग बात करें, तो 2025 में एग्जाम का जो सेंटर दिया गया था, ये दिया गया था प्रखंड स्तर पर। कैसे दिया गया था, प्रखंड स्तर पर एग्जाम का सेंटर दिया गया था 2025 में। लेकिन इस साल 2026 में क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम का सेंटर है ये प्रखंड स्तर पर नहीं दिया जाएगा। एग्जाम का सेंटर प्रखंड स्तर पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि एग्जाम का जो सेंटर है ये आपका
अनुमंडल स्तर पर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? तो अनुमंडल स्तर पर आप लोगों के एग्जाम के सेंटर को दिया जाएगा। यानी 2026 का जो एग्जाम का सेंटर है आप लोगों को अनुमंडल स्तर पर दिया जाएगा। अब यदि हम लोग बात करें कि एग्जाम जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम हार्ड होगा? तो देखिए एग्जाम हार्ड और आसान नहीं होता है। यदि आप पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम इजी लगेगा, और यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको एग्जाम हार्ड लगेगा। तो ये सब चक्कर में मत पढ़ो कि सर एग्जाम हार्ड होगा या फिर एग्जाम इजी होगा, एग्जाम में चोरी चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्या एग्जाम में सीसीटीवी होगा। ये सब चीज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। बस अभी आपको जितना भी समय मिल रहा है, चाहे 30 दिन का मिल रहा है, 40 दिन का मिल रहा है, 45 दिन का मिल रहा है, जितना भी समय मिल रहा है आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ो। अभी एग्जाम सेंटर को लेकर ना अभी भी संशय बना हुआ है। आप यहाँ पर इस अपडेट में देखिए, इस अपडेट में आप देखिए कि एग्जाम सेंटर को लेकर क्या अपडेट आया हुआ है। एग्जाम सेंटर को लेकर क्या अपडेट आया हुआ है, सबसे पहले ना आप लोग इस चीज को देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जैक बोर्ड की ओर से क्या फैसला लिया गया है, देख सकते हैं। मैट्रिक और इंटर का सेंटर अनुमंडल स्तर तक बनाएं, यानी अनुमंडल स्तर पर आप लोगों के एग्जाम के सेंटर को इस बार बनाया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से 2 पालियों में आयोजित होगी, लेकिन परीक्षा से पहले ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण बड़ा मुद्दा बन गया है। इस बार जैक ने रांची समेत राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएं। तो प्रखंड लेवल पर आप लोगों के एग्जाम सेंटर को नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अनुमंडल स्तर पर बनाया जाएगा। और एग्जाम सेंटर ज्यादा दूर में आपको नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। आपका जो स्कूल है उससे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के रेंज में ही एग्जाम के सेंटर को दिया जाएगा। तो ज्यादा दूर में एग्जाम सेंटर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो अभी एग्जाम सेंटर के ऊपर काम चल रहा है, बहुत ही जल्द एग्जाम सेंटर जारी किया जाएगा। तो ये तो अपडेट हो गया एग्जाम सेंटर को लेकर। और क्या एग्जाम हार्ड होगा? तो एग्जाम हार्ड नहीं होता है, एग्जाम जैसा होता है एग्जाम जैसा ही होता है, ठीक है। वैसे ही एग्जाम होगा, बस खाली आप पढ़ो और चोरी के चक्कर में मत पढ़ो, और सीसीटीवी देख के आप डरो मत। ये सब चीज के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, बस अभी आपको पढ़ाई करना है। इसके बाद हमारे पास जो अगला अपडेट है जो कि क्लास 8, 9 और 11th के स्टूडेंट को लेकर है। यदि आप क्लास 8, 9 या फिर 11th के स्टूडेंट हो, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस साल का एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सर हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, हमारा एग्जाम आखिर कैसा होगा सर, ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो पहले तो बोल रहा था कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया है, नोटिस जारी हो गया है, आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होगा बल्कि आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। अब कोई बच्चे यहाँ पर आएंगे जो बहुत थोड़ा तेज तरार के बच्चे बोलेंगे सर जैक बोर्ड के साइट पे तो नोटिस ही नहीं जारी हुआ है। बाबू जैक बोर्ड के साइट पे ना कभी नोटिस जारी नहीं होता है। आप यहाँ पर पेपर कटिंग आप देख सकते हो, पेपर में अपडेट आया हुआ है जो लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आपको अगर दिख रहा होगा तो आप यहाँ देख लो, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको एकदम दिख रहा होगा, देख लो बदलाव। जैक के बदले जेसीआरटी लेगी परीक्षा। आप लोगों का क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है कौन लेगा? जेसीआरटी लेगा। और 2026 में ओएमआर सीट पर ही होगी एग्जाम। देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 2026 में यानी इस साल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है किसमें होगा? तो आप लोगों का एग्जाम होगा ओएमआर सीट पर, यानी आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो आपने इस अपडेट में देख लिया। 2027 से एग्जाम पैटर्न को बदला जाएगा। 2027 से जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 8, 9 और 11 का, ये बिल्कुल क्लास 10th और क्लास 12th के जैसा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो बस आप इतना जान लो कि 2026 में आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और 2027 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी होगा प्लस सब्जेक्टिव भी होगा, यानी दोनों होगा। जो अभी तक का अपडेट है जिसमें बताया गया है। और जैक बोर्ड हर साल ऐसा करता है, स्टार्टिंग में बोलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेंगे और फिर बाद में केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही लेता है। और ये एक बार का नहीं है, ये बार बार का और हर एक बार का है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पर क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए और एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पर इन लोगों का जो फॉर्म है ना, फॉर्म भराना शुरू होने वाला है और फॉर्म जो है ऑनलाइन भराया जाएगा। फॉर्म कैसे भराया जाएगा? ऑनलाइन भराया जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं की 2026 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि विधिवत रूप से जल्द आवेदन लेगा, लेकिन
तब तक स्कूल अपने स्तर से छात्र छात्राओं का आवेदन भर सकेंगे। जैक ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8, 9 और 11वीं की परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी। यानी बहुत ही जल्द आप लोगों का फॉर्म भराया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। और क्लास 8 का, 9 का और 11th का जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च में होगा, ठीक है। ऐसे तो इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। मैं यदि अपना ओपिनियन दूँ, यदि मैं अपने से बोलूँ तो आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा। अभी आपके पास समय है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। इसी चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई कराया जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। और देखो, आप लोगों के लिए और एक ज़रूरी सूचना है, जो भी अभी क्लास 10th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो और यदि आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो। देखो, यहाँ पर क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के लिए क्रैश कोर्स मात्र 299 में है, मतलब 299 आपको देना है, आप क्रैश कोर्स में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स है, ये इंग्लिश जो साइंस वाला जो है ना, ये इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से मिलेगा। और एक क्रैश कोर्स है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ये भी 299 में है और ये हिंदी मीडियम का है। यदि आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए, तो अभी आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।